हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो ज़ूम 125। आज तक मेरे को किसी भी स्कूटर के लिए इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई है जितनी इस स्कूटर के लिए आई है। जब भी मैं कोई स्कूटर का रिव्यू करता था, नीचे पूरे कमेंट भरे रहते थे कि इसका रिव्यू करो। सो आज अपन फाइनली इसका रिव्यू करेंगे। टुडे विल टॉक अबाउट कि स्कूटर में आपको क्या क्या मिलता है, क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, एंड हाउ इट कंपेयर्स टू टीवीएस एंटॉर्क 125। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो ज़ूम 125 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, VX एंड ZX। टुडे वी हैव द VX वेरिएंट जो कि लोअर वेरिएंट है। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। VX का एक शोरूम प्राइस है 92,500 और ZX का एक शोरूम प्राइस है 99,900 फॉर माई सिटी। दिल्ली वगैरह में थोड़ा कम है प्राइस, तो वो आप हीरो की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हीरो ने क्या क्या चीज़ें दी हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स इतनी बढ़िया दिखती है बिकॉज ऑफ द बिगर व्हील्स एंड द डिज़ाइनिंग ऑफ द स्कूटर। एकदम यार यूथफुल डिज़ाइन है, मॉडर्न डिज़ाइन है और जो कि बढ़िया भी लगता है। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग विद द ZX वेरिएंट तो वहाँ पे आपको मशीन्ड अलॉयस मिलेंगे और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो वो और बेटर दिखता है। टुडे वी हैव द लोअर वेरिएंट, तो वो एक बात है। बाकी दोनों यार काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। और फ्रंट से आप इसका डिज़ाइन देखिए, एकदम यार मज़ेदार, मतलब कुछ अलग सा दिखता है। इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सेस एंड एक्टिवा ये स्कूटर अलग दिखती है। अब फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाइज़र मिलेगा, उसके बाद LED टर्न सिग्नल है। इफ़ यू आर गोइंग विद द ZX वेरिएंट तो वहाँ पे आपको सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल मिलेगा। बाकी फ्रंट में वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे DRLs वगैरह भी दिए गए हैं और एकदम शार्प डिज़ाइन है विद दिस हीरो एम्बलम, तो ये एकदम बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे आप देखिए डुअल कलर्स का यूज़ किया गया है, कट्स, क्रीसेस। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यार बहुत सुंदर स्कूटर है। अब फ्रंट में ऑन दिस VX वेरिएंट आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। ऑन द टॉप एंड वेरिएंट फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बाकी रियर में आपको दोनों में ही ड्रम ब्रेक मिलेगा। एंड ऑल्सो वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। बाकी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फ्रंट और रियर दोनों में 14 इंचेस का व्हील है। सो एकदम बड़ा सा चक्का है और उसकी वजह से हैंडलिंग वगैरह काफ़ी बेटर हो जाती है। बाकी अपन उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप अलॉयस देख सकते हैं ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, इसमें आपको मशीन फिनिश मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 125 का बैज। फुटबोर्ड एरिया इज़ काइंड ऑफ ओके, मतलब पैर रखने के लिए अच्छा एरिया है, बट अगर आप यहाँ पे कुछ सामान कैरी करना चाहते हैं तो ये सेंटर का टनल आपको दिक्कत देगा। बाकी यहाँ पे एक हुक है, देन वी हैव अनदर हुक हियर, और सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। सो ऐसे टर्न करके आपका अंडर सीट ओपन हो जाएगा और प्रेस करके यहाँ टर्न करेंगे तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप ये करते हैं ना, ये अलार्म भी साउंड होता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और चाबी के बारे में बात की जाए, सो बेसिक चाबी है। ये मेरे को लगा कि अब जो एक्सट्रीम वगैरह में चाबी आ रही है ना, ज़्यादा प्रीमियम वाली, वो यहाँ पे देना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है, नॉर्मल सी पतली सी चाबी है और सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जूम, एक्सटेक ये सब मिलेगा। देन वी हैव द रियर फुट रेस्ट जो कि मेटल में है, तो ये भी बढ़िया लगता है। सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, और पीछे की तरफ आएँ, बट उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। सो अब अपन आते हैं स्कूटर के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए एकदम शार्प डिज़ाइन है, अग्रेसिव डिज़ाइन है। और यहाँ पे ये अलार्म कर रहा है बिकॉज एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन है, तो उसकी वजह से दैट इज़ क्रिएटिंग दैट साउंड। 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल्सो जो इसका पूरा मैकेनिज़्म है ना, काफ़ी बढ़िया है बिकॉज एक बार आप वहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैकेनिज़्म है जो कि मेरे को बढ़िया लगता है। बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट है, उसके बाद हीरो का एम्बलम, यहाँ पे LED टर्न सिग्नल, 14 इंच का व्हील जो कि एकदम बढ़िया लगता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह अभी मैं आपको सुनाऊँगा। और इस तरफ आएँ, सो हेयर वी हैव द 124.6 cc इंजन। ये अपना नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 9.8 हॉर्स पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी रियर का शॉक, सेंटर स्टैंड, किक स्टार्ट, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, सो i3S टेक्नोलॉजी है जो कि अपन हीरो के प्रोडक्ट्स में देखते हैं। उसके बाद इफ़ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट
तो वहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड स्टार्ट वाला बटन मिलेगा। इस बटन में इल्यूमिनेशन रहेगा। सो दैट इज़ ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, ये वाले वेरिएंट में नहीं है। और यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल, हॉर्न भी डिसेंट है कंसिडरिंग दिस इज अ स्कूटर, डिसेंट है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इफ़ यू आर गोइंग विद द टॉप एंड वेरिएंट तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो सब मिलेगा। ऑन द लोअर वेरिएंट ये सब नहीं है। सो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्लॉक है, उसके बाद ओडोमीटर, यहाँ पे वी हैव द रेंज, ट्रिप मीटर्स। सो डिसेंट फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इसको रीड वगैरह करने में दिक्कत नहीं है। ऑल्सो सीट के बारे में बात की जाए, सो राइडर पिलियन दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे। बस ये है कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है, उसकी वजह से अगर आपकी हाइट ज़्यादा है ना तो आप बहुत ज़्यादा पीछे होके नहीं बैठ पाएंगे। सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे स्टिचिंग एंड ऑल एंड अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात की जाए, सो दिस इज़ डिसेंट। मेरे को ऐसा लगा कि आजकल जो ईवी स्कूटर आ रही है ना, वहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज ज़्यादा बेटर है। बाकी डिसेंट एरिया है, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह मिल जाएगी। फुल फेस हेलमेट वगैरह तो इसमें नहीं आएगा, सो दैट इज़ देयर। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी ये जो अलार्म वाला सिस्टम है ना, वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा एंड वेरी गुड यार। ऑल्सो द वेट ऑफ द स्कूटर, अगर आप VX के साथ जा रहे हैं इसका वेट है 120 kg, और अगर आप ZX के साथ जा रहे हैं तो उसका वेट है 121 kg। तो सिर्फ 1 किलो ज़्यादा है। तो एकदम हल्की स्कूटर है, बड़े व्हील्स हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सच अ फन टू राइड स्कूटर। इसको चलाने में इतना मज़ा आता है बिकॉज जिस तरीके से ये हैंडल होती है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिगर व्हील्स, इस स्कूटर को चलाने में आपको लिटरली काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, पिकअप लेने के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ क्वाइट पावरफुल। मिड रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया पावर मिलेगी। सो जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तुरंत पावर है। अब टॉप एंड में उतना कुछ नहीं है जो कि अपन स्कूटर्स में देखते भी हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको CVT गेयर बॉक्स मिलेगा जो कि आपको हर स्कूटर में मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द पावर इज़ वेरी गुड। लिटरली यार आपको स्कूटर को चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो पावर एकदम बढ़िया है, रिफाइनमेंट एकदम बढ़िया है, कोई भी वाइब्रेशन वगैरह या फिर अनवांटेड साउंड नहीं है, कोई भी आपको खटर पटर की आवाज़ या फिर वियर्ड साउंड वो सब नहीं आने वाला है। सो इंजन एकदम स्मूथ है, रिफाइंड है। बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ प्रिटी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हैं, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है पैर रखने के लिए, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब ये है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो पाएंगे बिकॉज जो सीट की कॉन्टूरिंग है ना वो आपको ज़्यादा पीछे नहीं होने देती है। तो आपको मतलब इतना ही एरिया मिलेगा। सो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है देन इट इज़ अ लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर यू बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो पाएंगे। बट अगर आपकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इट इज़ मेनली फॉर टॉलर पीपल बिकॉज ऑफ द सीट कॉन्टूरिंग। जो सीट की कॉन्टूरिंग है ना दैट इज़ द इशू। बाकी सीट का कंफर्ट वगैरह, कुशनिंग, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब बात करते हैं स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में। सो टुडे वी हैव द ड्रम वेरिएंट। अब ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि आई विल प्रेफर द डिस्क वेरिएंट बिकॉज ये ड्रम वेरिएंट में उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस स्कूटर के साथ ही जा रहे हैं फिर मैं कहूँगा आपको डिस्क वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। बाकी टुडे वी हैव द ड्रम सेटअप एंड ऑल्सो इस स्कूटर में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। इवन विद द कॉम्बी ब्रेकिंग द ब्रेक्स आर काइंड ऑफ ओके, उतने बढ़िया नहीं है। मतलब दोनों ब्रेक्स अप्लाई हुए, स्टिल द ब्रेकिंग इज काइंड ऑफ ओके एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू शुड गो विद द डिस्क वेरिएंट बिकॉज डिस्क वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग मिलेगी। बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ गुड
बट स्टिल यार, लुकिंग एट द पावर एंड लुकिंग एट द नेचर ऑफ द स्कूटर, इट्स अ परफॉर्मेंस स्कूटर। मैं कहूँगा आप डिस्क के साथ जाइए। ड्रम इज़ काइंड ऑफ ओके, उतना बढ़िया नहीं है। सो दैट इज़ अबाउट द ब्रेकिंग। एंड अब बात करते हैं स्कूटर के सस्पेंशन के बारे में। सो जब ये स्कूटर लॉन्च हुई थी ना, तब मैंने कुछ रिव्यू देखे थे और वहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे थे कि स्कूटर में काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन है, बट मेरे को तो ऐसा फील नहीं हो रहा यार। मेरे हिसाब से द सस्पेंशन इज़ बैंग ऑन, जैसा होना चाहिए ना एकदम वैसा है। इसमें आपको एक सर्टेन स्टिफनेस फील होगी, बट दैट इज़ ओनली टिल द टाइम जब तक आप ऐसी रोड पे चला रहे हैं। जैसे ही आप कोई गड्ढे वगैरह में जाएंगे, फिर ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है, फ्रंट वाला भी रियर वाला भी। सो द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड, कंफर्टेबल भी है, एंड एट द सेम टाइम जो एक सर्टेन स्टिफनेस है ना, उसकी वजह से आपको जो हैंडलिंग मिलती है, जो निम्बल नेचर है, जो कॉन्फिडेंस आता है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो मेरे हिसाब से आज सस्पेंशन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल भी है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देगा, एंड ऑल्सो इससे आपको एक ग्राउंडेड फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि स्कूटर एकदम चिपक के चल रहा है। सो मेरे को तो सस्पेंशन एकदम बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, और हैंडलिंग भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड ऑल्सो अब बात करते हैं स्कूटर के माइलेज के बारे में। सो अगर आप इसको नॉर्मली चलाएंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मली भी नहीं, एकदम जैसा अपन नॉर्मली चलाते हैं वैसे अगर आप चलाएंगे, तो यहाँ पे आपको 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर इतना माइलेज मिल जाएगा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड नंबर। 40 to 45, दैट इज़ व्हाट यू कैन गेट हेयर। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाएंगे, फिर आपको 40 से कम भी मिल सकता है, और अगर आप एकदम आराम से चलाएंगे, फिर आपको 45 से ज़्यादा भी मिल सकता है। बट व्हाट आई विल से इज़ 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे i3s मिलता है, जो कि स्कूटर्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। सो इसकी वजह से आपको और बेटर माइलेज मिल जाएगा, एंड एवरीथिंग फील्स गुड। इसको रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। द क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग, एंड दिस इज़ a very fun to ride scooter because of the bigger wheels and the way the scooter handles. Literally यार, स्कूटर की हैंडलिंग ना कुछ 125cc मोटरसाइकिल से भी बेटर है। जो अपन को 125cc में मोटरसाइकिल्स मिलती है ना, बाइक्स वगैरह, उनसे भी बेटर हैंडलिंग मेरे को इस स्कूटर की लगी। सो जब आप इसको कॉर्नर में लीन करते हैं, अग्रेसिवली चलाते हैं, इतने बढ़िया तरीके से चलती है यार। सो देयर आई फील द हैंडलिंग ऑफ द स्कूटर इज़ वेरी गुड, इवन बेटर दैन सम 125cc मोटरसाइकिल्स। बाकी स्कूटर बढ़िया है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको स्कूटर को लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया स्कूटर है। अगर आपको एक परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे पावर डिलीवर होती है, जो हैंडलिंग है, एंड बिकॉज ऑफ द बिगर व्हील्स, ये स्कूटर यार एकदम मेच्योर तरीके से चलता है। अब अगर मैं इसको एंटॉक से कंपेयर करूँ, अगर आप सिमिलर प्राइस में देखेंगे, तो आपको एंटॉक में रेस एडिशन मिलेगा। रेस एडिशन में आपको हल्की सी कम पावर मिलेगी, हल्का सा ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, और उसका वेट इससे 9 किलो कम है। बट मेरे को उससे कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज जो मेन डिफरेंस मेरे को फील हो रहा है इज़ बिकॉज ऑफ द बिगर व्हील्स। इस स्कूटर में जो बड़े चक्के हैं ना, उसकी वजह से यार ये स्कूटर इतने बढ़िया तरीके से चलता है। सो अगर आपको एक ज़्यादा बेटर हैंडलिंग वाला स्कूटर चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको जूम के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा बेटर पावर चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको एंटॉक के साथ जाना चाहिए, बिकॉज एंटॉक में आपको रेस एक्सपी मिलता है। रेस एक्सपी में आपको ज़्यादा बेटर पावर मिलेगी। सो वो भी एक ऑप्शन है। सो ज़्यादा बेटर हैंडलिंग के लिए आप इसके साथ जाएं। अगर आपको ज़्यादा बेटर पावर और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, फिर मैं कहूँगा आप एंटॉक के साथ जाएं। सो ये था Zoom 125 का रिव्यू। आपको स्कूटर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।